नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छंद। एकदम छंद पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम ट्रिक के साथ पढ़ेंगे दोस्तों। कैसे पढ़ेंगे? पूरा छंद पढ़ेंगे, जितने भी या स्टेट में, बीपीएससी टीचर में, डीएसएसबी में, एलटी ग्रेड में, जहां भी हिंदी पूछा जाता है, एमआरएस में, सब जगह का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आप देख भी पा रहे होंगे इस छंद पूरा, ये अगर देख करके आप चले जाएंगे ये वाला सीरीज, ये वीडियो, इसके बाद आपका छंद समझिए यहीं से रहने वाला है एग्जाम में। जितना उदाहरण हो सकता है सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें, और इससे बाहर आपको छंद पूछेगा ही नहीं। आप देख करके चले जाइएगा, पूरा कॉन्सेप्ट भी दूंगा, ट्रिक भी दूंगा, जिससे आपको छंद आसान लगने लगेगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों। मालिनी छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? इससे क्या पता चला कि मालिनी छंद क्या एक वार्णिक छंद है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक मात्रिक छंद और एक वार्णिक छंद। आप कहिएगा क्यों सर? देखिए यहाँ पे जो दोस्तों छंद है, छंद दो अक्षर से मिलके बना है। छंद कितने अक्षर से मिलके बना है? ध्यान दीजिएगा, छंद दो अक्षर से मिलके। ऐसे तो देखिए 2.5 अक्षर है दोस्तों, ऐसे ही कितना है? 2.5 अक्षर है। ऐसे कितना अक्षर है? 2.5 अक्षर है। तो देखिए, तो पर हम लोग माइंड में रखेंगे छद, मतलब छंद दो अक्षर से मिलके बना है, तो पहला और दूसरा, एक तो बिंदु है 2.5 अक्षर है, पर हम लोग ट्रिक बनाने के लिए दो अक्षर। छंद दो, छंद के दो भेद, समझ गए? दो भेद। तो एक पहला भेद है वार्णिक छंद, एक दूसरा है मात्रिक छंद। पहला है क्या? वार्णिक, दूसरा है मात्रिक छंद। समझ गए? अब देखिए यहाँ पे वार्णिक छंद में मालिनी छंद आता है, वार्णिक छंद में मालिनी आता है, ठीक है, याद रखिएगा। मालिनी किस में आता है? वार्णिक छंद में। ये पूछेगा क्वेश्चन, मालिनी छंद किसके अंतर्गत आता है? तो वार्णिक में। याद रखिए, यहाँ वर्ण लिखा हुआ है। तो मालिनी, देखिए मालिनी क्या करेगी? माला बेचेगी, माला बनाएगी। तो माला बेच रही कितने रुपये में? 15 रुपये में। तो इसलिए 15 वर्ण होगा। ट्रिक सेट कर लीजिए, मालिनी 15 रुपया में माला बेच रही है, तो 15 हो गया। कितना वर्ण हो गए मालिनी छंद में? 15 वर्ण। ये देखिए TRE3 री एग्जाम 2024 में पूछा है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा एक नज़र, हम इसको इसे आगे बताएंगे भी। दोहा छंद के प्रथम और तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा छंद में कह रहा है क्या? दोहा छंद में, तो ध्यान देना है आपको। दोहा छंद क्या लिखा हुआ है? दोहा। तो दोहा छंद के प्रथम और तृतीय में 13-11 होता है। कितना है दोस्तों? 13 और 11। ये दोहा में होता है। दोहा में कितना होता है? 13 और 11, ठीक है। अब कहिएगा, और देखिए अगर कह दे 11 और 13, एक इसी का उल्टा क्या होता है दोस्तों? 11 और 13 ये सोरठा का होता है। 11 और 13 किसका होता है? सोरठा का। तो आपसे पूछेगा यहीं पे क्वेश्चन, समझ गए? तो ये देखिए, ये जो हम लोग ये देखे, ये सोरठा का है, ऐसी का उल्टा क्या है? दोहा। तो दोहा सोरठा एक दूसरे का उल्टा है। दोहा में 13-11 होगा। दोहा में कितना होगा? 13-11। ये पूछता आपके एग्जाम में क्वेश्चन, देखिए TRE3 में पूछा है। तो दोहा में क्या होगा? 13-11। तो आप कहिएगा सर हमको याद कैसे रहेगा? हम तो दोहा का उल्टा क्या है? सोरठा। सोरठा में देखिए 11-13 लिखा हुआ है, नहीं 11-13 एक दूसरे का उल्टा है। आप कहिएगा सर हमको यहाँ तो कंफ्यूज करेंगे, याद कैसे रहेगा सर? तो अब हम आपको बता रहे हैं। दोहा में देखिए दोस्तों, दोहा में 2 लगा हुआ है। दोहा में 2, दोहा में देखिए यहाँ 2 लगा हुआ है, 2, और 2 से हम क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। 2 से आगे बढ़ाएंगे 3 कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रिक बना रहे हैं आपको कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो दोहा क्या, 2 से आगे बना देंगे 3, तो 3 लिख देंगे, और 3 में 1 मिला देंगे तो 13 हो गया। अरे 3 है इसका मैंने 13 है, 3 13 बोलते हैं ना, 3 है कि 13, तो 13 आ गया। दोहा, दोहा जहाँ दिखेगा आपको तो तुरंत आप क्या कर दिए? 13 लगा दीजिएगा पहले, उसके बाद 13 के साथ 11 हो जाएगा। इसी को उलट देंगे 11-13, तो ये क्या हो जाएगा? सोरठा। तो हमको अगर दोहा का 13-11 याद है तो सोरठा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 13-11 को ही उलट दीजिए, 11-13 बना दीजिए, तो ये 11-13 हो जाएगा सोरठा। समझ गए? यही देखिए ट्रिक हमारा आपको काम करेगा एग्जाम में। दोहा, 2 मने 2, और 2 से आगे बढ़ा दीजिए 3, 3 से 13 बन गया। समझ गए? बस आपका काम खत्म दोस्तों। ये सब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, बैक करके हम आपको जो सिखा रहे हैं जिंदगी भर काम देगा। कर आप प्रथम और तृतीय चरण में तो वही 13 और 11 होता है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, तो इसका उत्तर हमारा 13 होगा, ठीक है दोस्तों। 13 होता है प्रथम और तृतीय में, प्रथम और तृतीय में 13, समझ गए? और देखिए क भी रहा प्रथम और तृतीय, प्रथम और तृतीय माने 13, 1 और 3 है ना। और उसके बाद जो दूसरा चौथा होगा, जैसे दूसरा चौथा जो बच रहा है, चरण होते हैं इसमें 4, तो दूसरा चौथा जो चरण है इसमें कितना होगा? 11 होगा। दूसरा 4 चरण में कितना होगा दोस्तों? 11, ठीक है, याद रखना इस बात को। अब चलिए आगे हम चलते, बहुत अच्छे से यहाँ पे आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। छंद को पढ़ते समय प्रत्येक ठहरना पड़ता है। ये क्या कर रहा है? ठहरना, ठहरना माने रुकना, समझ गए?
अब तो यहाँ क्वेश्चन में देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, गन, गन मैंने यहाँ गति दे दिया तो ये गलत हो जाएगा। अरे गति में तो चलना होता है, गति मैंने चलना, और गन भी उसी तरह से आप ट्रिक बना लीजिए, ग से गति और गन, ग वाला तो होगा ही नहीं, गति और गन वाला होगा ही नहीं, समझ गए। तो अब क्या बचा, यति, तो यति हो सकता है, ठीक है, यति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठहरना मने यति, जहां भी ठहरने का बात बोले तो गति तो हाँ होगा नहीं, इसी में आप कंफ्यूजन करेंगे कि गति होगा कि यति होगा, तो गति तो नहीं होगा, ये आप जान गया। और ग से एक और दिया है गन, गन भी नहीं होगा, तो अब बचा यति, तो यति माइंड में सेट कर लेंगे, समझ गए। आप यही दिमाग में सेट कर लीजिए, यति किसी का नाम है, यति को हम बोले ठहर जा, तो यति मैंने ठहरना, ठीक है। तो अब कुछ देखिए, कुछ ट्रिक नहीं बनाएंगे तो आप एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए कुछ ना कुछ अपने माइंड से कुछ भी बना सकते हैं, ट्रिक अपने तरह से बना लीजिए। देखिए यही कह रहा है, गति किसको कहते हैं, पद पाठ में जो बहाव होता है, जो स्पीड जो होता है, उसी को क्या कहते हैं। जब कोई कविता पढ़ रहा है, स्पीड में पढ़ रहा है, धारा प्रवाह, उसको गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम आपको पूरा अच्छा से पढ़ाने का प्रयास करेंगे दोस्तों यहाँ पे, कि जितना हमसे हो सकता है। हमारे पास टाइम ही बहुत कम होता है, हम क्या करें। अभी भी देखिए टाइम बहुत कम है, हमें विद्यालय जाना है, फिर भी हम पहले ही पढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि विद्यालय टाइम में कुछ हो नहीं सकता है। अब चलिए, कुंडलियां छंद किन दो छंदों से मिलकर के बना है, कुंडलियां। यहाँ आप देखिए कुंडलियां बना है, आप तो देख ही रहे हैं दोस्तों, दोहा रोला, पर इसका ट्रिक एग्जाम में आप भूल जाएंगे, ट्रिक बता दे रहे हैं हम आपको। देखिए दोस्तों, अगर आप कमेंट करेंगे ना, तो ये सारा चीज का हम 1 से 2 पेज अगर दे देंगे, 2 पेज अगर आप याद करके चले जाएंगे, कहेंगे तो हम टेलीग्राम ग्रुप में 2 पेज हम भेज देंगे, समझे। और वो 2 पेज अगर आप याद कर लिए, तो उसके बाद छंद का एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। आपके एग्जाम में 6-7 क्वेश्चन छंद से पक्का रहेगा दोस्तों। तो अगर आप कहेंगे तो हम टेलीग्राम पे इसका हम पूरा 2 पेज का फोटो खींच करके भेज देंगे बेहतर ढंग से। वो अगर रट लिए आप, मतलब जो हम समझा रहे हो समझ लिया, कुछ चीज को इसमें रटना भी है, रट लिए अगर, तो उसके बाद आपको फिर टेंशन ही नहीं होगा, एकदम पूरा का पूरा आप सही करके आएंगे छंद। तो आप कहेंगे तो आप भेजेंगे, नहीं कहेंगे, जब आपकी जरूरत ही नहीं होगी तो हम क्यों करेंगे, समझ गए। तो इसमें देखिए दोहा रोला, कुंडलियां, कुंड है, कुंड कितना कुंड है, 2 कुंड से क्या होता है, पानी उनी निकलता है, समझ गए। कुंड से क्या होता है, पानी। जैसे राजगीर में देखिए कुंड है, तो मतलब कहा जाता है जहां भी कुंड है तो कुंड से पानी निकलता है, समझ गए। तो कुंड कितना है, 2 है, और रोला 2 रो। देखिए यहाँ यहीं पे ट्रिक आपको माइंड में सेट करना है दोस्तों, 2 रो एक जैसा लग रहा है ना, 2 रो, नहीं कह रहा है 2 रो बनाओ, नहीं कहता रो और कॉलम, तो 2 रो बनाओ, कितना 2 रो। तो कुंडली कुंड 2 गो है, कुंड कितना है, 2 है, और 2 से क्या बना देंगे, 2 और रो, 2 रो बनाओ जी, तो कुंडलियां हो गया, समझ गए। रो, आप रो और कॉलम समझ रहे हैं ना दोस्तों, ये रो और कॉलम, अरे रो और कॉलम आप समझते होंगे। देखिए इस तरह से बनाइए तो रो और कॉलम इस तरह से बनता है ना। तो अब हम यहाँ पे उतना नहीं करेंगे, आपको हम ट्रिक बनाने के लिए तो 2 रो आप माइंड में रखिए कि 2 रो, या ऐसे भी कह दीजिए 2 बच्चा रो रहा है, 2 बच्चा रो रहा है, कुछ भी ट्रिक आप बना दीजिए, 2 बच्चा, कुंडलियां मने 2 बच्चा रो रहा है, बस आप माइंड में ट्रिक बना लीजिए, काम खत्म। यही तो करना है। कुंडलियां में कितनी मात्रा होती है दोस्तों, देखिए कुंडलियां छंद में कितना मात्रा होता है, यहाँ पे ये भी आपको ध्यान देना है, दोहा और रोला। अब देखिए कह रहा है, कह रहा है, इसको भी ध्यान थोड़ा सा दे लीजिएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, समझ गए। और देखिए प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, 4 रोला की रहती है। देखिए कैसे कैसे होता है, 2 पंक्तियां दोहा की और 4 पंक्तियां रोला की रहती है। प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। ये सब उतना दिमाग मत दौड़ाइए, अब आगे चलिए। मतलब गलत नहीं लिखा हुआ, हम कह रहे हैं दिमाग मत दौड़ाइए, जो मेन है उसको देखिए। मात्रा की दृष्टि से दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद है। दोहा अभी हम बताए थे ना शुरू में, दोहा का उल्टा कौन है, सोरठा। हम बताए थे ना सोरठा, दोहा का उल्टा क्या होगा, सोरठा। दोहा में क्या होता है दोस्तों, 13-11 होता है, तो सोरठा में क्या हो जाएगा, 11-13। हम कहते हैं ना इसका उल्टा कैसे होगा। और 13 क्यों बोले थे, दोहा का 2 के बाद 3, 3 से 13 बना दिए, 3 से 2, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 2 से दोहा, 2 से 2 आया, 2 के आगे बढ़ा दिए 3, 3 से 13, 13-11 हो गया, इसमें 11-13 हो गया। आपको ट्रिक काम कर रहा होगा मेरा। चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। कौन सा बार्णिक छंद है, यहाँ पे बार्णिक छंद। देखिए बार्णिक छंद में आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, क्या ध्यान देंगे वो हम आपको पहले ही बता देते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होगा, बार्णिक में आपका होगा मालिनी छंद होगा। क्या होगा दोस्तों, मालिनी। आप क्या बताए थे शुरू में, मालिनी एक बार्णिक छंद है, शुरू में क्वेश्चन ही आया था, समझ गए। अब मालिनी माला कितने में बेच रही है, बताइए, माला कितने में बेच रही है, 15 रुपया में। बताए थे, इसका माने 15 वर्ण होते हैं इसमें। मालिनी छंद में कितने वर्ण होते हैं, 15। पूछता है क्वेश्चन कितने वर्ण होते हैं, तो 15 वर्ण, समझ गए। रोला दोहा, ये रोला दोहा बचा है दोस्तों। अगर ये बार्णिक तो ये मात्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रोला दोहा क्या हो जाएगा, मात्रिक छंद हो जाएगा। ठीक है, छंद 2 ही तो होता है, मात्रिक और बार्णिक। देखिए दोहा में क्या होता है, 13-11 होता है, समझ गया। रोला में कितना होता है, 24 मात्रा होता है। या दिमाग में आप सेट कर लीजिए। दोहा आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम आगे चलते हैं।
दोहा जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, समझ गए। और रोला क्या हो जाएगा दोस्तों, रोला सममात्रिक छंद हो जाएगा। देखिए रोला 24 है, 24 सम है, देखिए उतना माइंड में सब चीज सेट कर लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिए, इसको आप देख भी सकते हैं, एक नज़र आप देख लीजिएगा इसको, एक नज़र इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। अभी हमारे पास टाइम नहीं था, हम बहुत अच्छे से इसको पढ़ाते हैं आपको, क्वेश्चन भी ढेर सारा करवाना है, टाइम भी नहीं है, क्या करें हम। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। अब देखिए अभी इसको डायरेक्ट आप यहाँ पे क्या कीजिए ना, अभी इतना हम गिनने उनने आपको बताएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको माइंड में, यही एकदम सेम क्वेश्चन आ सकता है, सेम क्वेश्चन आ सकता है, समझ गए, वीवीआई है, इसको डायरेक्ट आप माइंड में रट लीजिए। ऐसे तो हम आपको इसको हम समझा करके भी बता सकते थे दोस्तों, पर इसको आप डायरेक्ट माइंड में क्या कर लीजिए, रट लीजिए। द्रुत विलंबित है, ये क्या है, द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में कितना होता है, 12 होता है। द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं, 12। और द्रुत विलंबित क्या है दोस्तों, एक वार्णिक छंद है। द्रुत विलंबित क्या है, एक वार्णिक छंद है, इसमें 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित में, 12 वर्ण याद रखिए। ब से विलंब, देखिए यहाँ ब से विलंब, यहाँ गलत लिख दिया, विलंबित होगा, न नहीं विलंबित होगा, ठीक है। तो द्रुत विलंबित होगा, तो ब से विलंब, ब से 12, ट्रिक बनाइए, ब से विलंब, ब से 12, समझ गए। तो द्रुत विलंबित होगा, याद रखिएगा, द्रुत विलंबित, ब से विलंब, ब से 12 वर्ण होते हैं इसमें। अब इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। देखिए अब कैसे होता है 12, इसको आप इसको पढ़ लीजिएगा, हमको अभी टाइम नहीं तो हम इसको बहुत अच्छे समझाते हैं आपको। ये ना समझिए कि सर को आने रहा है, सर को तो पूरा आ रहा है भाई, समझ गए। अब आगे चलिए, लघु और गुरु किसकी अंग है। आप देखिए, ये देखिए ये कितना मस्त क्वेश्चन है, कहाँ पूछा है, टीआरई 2 में पूछा है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। लघु और गुरु किसके अंग है, आप ही बताइए। लघु और गुरु छंद के अंग है, छंद में ही तो आता है लघु और गुरु, याद रखिएगा इसको। देखिए हाँ, तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब आगे चलते हैं। छंद के कितने प्रमुख भेद हैं, छंद के हम अभी बताए थे 2 भेद है, वार्णिक एक मात्रिक, वार्णिक और मात्रिक, क्योंकि छंद 2 अक्षर से मिलके बना, ऐसे तो 2.5 अक्षर, पर हमको 2.5 नहीं, ट्रिक बनाने के लिए 2, 6 और द, तो 2 अक्षर से मिलके बना, मैंने 2 भेद, वार्णिक छंद और मात्रिक छंद, समझ गए। तो 2 हो गया दोस्तों। देखिए टीआरई 2 देखिए 6 to 8 में पूछा क्वेश्चन। अब देखिए मात्रिक छंद किस विकल्प में, अब देखिए मात्रिक छंद, यही हम आपको जो देंगे ना फोटो, 2 पेज हम आपको देंगे टेलीग्राम पे, समझे। उस पेज को अगर आप याद कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। कौन सा मात्रिक है, कौन सा वार्णिक है, उसको बस एक नजर देख लीजिएगा। तो देखिए कितना अच्छा पूछा क्वेश्चन। तो कह रहा ये, तो दोहा, चौपाई या सोरठा, ये क्या है दोस्तों, मात्रिक छंद है। बाकी सब क्या है, बाकी सब क्या है, वार्णिक छंद है। अब देखिए कवित, कवित में 31 होता है। अब भुजंग प्रयाति सालनी, सालनी में 11 होता है, 11 साली है। मान लीजिए किसी का 11 साली, ट्रिक बना लीजिए, कितना साली है, 11 साली है। मालिनी, मालिनी में एक वार्णिक छंद है, मालिनी में कितने वर्ण होते हैं, 15। वंशस्थ में 12, वंशस्थ, ब से वंशस्थ, ब से 12। और दुरुत विलंबित में भी देखिए 12 आता है, याद रखिएगा। दुरुत विलंबित, विलंबित में ब आ रहा है ना, विलंबित में ब, तो ब से 12 हो जाएगा वार्णिक छंद। जिसमें भी वो लगा रहेगा दोस्तों, ये वाला ब, ये वाला ब, तो याद रखिएगा वो 95% केस में वो क्या होगा, वार्णिक छंद होगा। ब से वार्णिक, ब से व, ये वाला अगर वह किसी भी लगा हुआ है छंद में, समझ गए, तो क्या हो जाएगा, वार्णिक छंद 95% केस में। एक देखिए बरवय नहीं होता है, बरवय क्या होता है, बरवय मात्रिक छंद होता है। बस एक देखिए बरवय में, और एक दो और है, समझिए, एक बीर है, बीर या आल्हा, वो होगा, वो क्या होगा। बाकी सब जहां भी व लगा रहे जिस छंद में, उसको आप क्या कर दीजिएगा, ब से वर्ण, ब से वार्णिक, समझ गए, वार्णिक छंद होगा जहां भी ब लगा रहेगा। हम देखिए अब आपको बताएंगे, हम देखिए अब ट्रिक इसका हमारा काम करेगा। देखिए अभी तुरंत काम कर जाएगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे आप देखिए ब यहाँ लगा हुआ है ना, तो ब आ गया, तो इसका माने ब से वर्ण होता है, तो ये वार्णिक छंद हो जाएगा। कवित में, कवित में कितने वर्ण होते हैं, 31। अब देखिए यहाँ पे वंशस्थ में ब आ रहा है ना, तो ब भी क्या हो जाएगा, वार्णिक छंद होगा वंशस्थ। अब वंशस्थ में कितने होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, ब से वंशस्थ, ब से 12। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको बहुत अच्छे से यहाँ तक समझा दिए। अब चलिए आगे चलते हैं, चले आगे। अब चलिए, दोहा, चौपाई, सोरठा। सोरठा में बताया थे 13 और 11 होता है, 13 11 वर्ण यह होता है, मात्रा होता है, वर्ण नहीं, 13 11 मात्रा। दोहा में देखिए जल्दीबाजी में गलत कर दे रहे हैं दोस्तों। सोरठा में 11 13 होता है, कितना होता है, 11 13। और दोहा में होता है ना 13 11, दोहा में 13 11। चौपाई में 24, चौपाई में 24। देखिए 4 से 6, 4 से 24, देखिए 4 से 24, चौ हो गया ना, च लिखा तो 24 4 हो गया। चलिए आगे, चौपाई मैंने 24,
नहीं रे भाई, चौपाई नहीं, देखिए गलत कर दें। चौपाई में 16 होता है दोस्तों, चौपाई में कितना होता है 16। ये हम क्या करें, बहुत स्पीड में टाइम हमारा हो रहा है अब स्कूल जाने का, इसलिए हमारा दिमाग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है। रोला में 24 होता है, रोला में कितना होता है 24, और चौपाई में कितना होता है दोस्तों 16। देखिए यही सब होता है, आपको लग रहा होगा सर भी कंफ्यूज कर रहे हैं। हमको पढ़ाना ही नहीं चाहिए था ये सब वीडियो पर, हम क्या करें, अब हमको टाइम हो रहा है एग्जाम का, टाइम कम बचा, हम आपके भला के लिए हम ये सब कर दे रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। हाँ, तो ये देखिए इसमें दोहा होगा, इसको आप जब काउंट करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें आएगा 13, इसमें ऊपर वाले में देखिए पहला है ना 13, देखिए ये तीसरा है, इसमें भी देखिए 13 आएगा। ये देखिए दूसरा चरण है तो इसमें आएगा 11, इसमें भी क्या आ जाएगा 11। तो यही होता है 13 और 11, देख रहे हैं, यही होता है क्या 13 11, समझ गए। इसमें 4 चरण है, एक पहला चरण ये हो गया, दूसरा चरण ये हो गया, तीसरा चरण ये हो गया, और चौथा चरण ये हो गया, समझिए। देखिए कौमा बीच बीच में लगा है ना, तो ये हुआ चौथा चरण। देखिए पहला और तीसरा चरण में, पहला तीसरा में 13 11। अरे सॉरी दोस्तों, हम भी गड़बड़ आपको पढ़ा दे रहे हैं, क्या करें। पहला तीसरा में अब आगे चलिएगा दोस्तों। देखिए पहला और तीसरा में क्या होता है, पहला और तीसरे चरण में 13 13 मात्रा होती है। क्या होती है, पहला तीसरा भी बताए थे ना जिस तरीके से आपको हम कि 13 होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं, 13 13 13 मात्रा, दूसरा चौथा में भी बताए थे 11 11 मात्रा होता है। चलिए आगे अब चलते हैं दोस्तों, मतलब अभी जो आपको हम पढ़ाए थे एकदम सही पढ़ाए थे, उसमें कोई झमेला नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। दोहा छंद में प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना, हम अभी बताएं दोहा में क्या होता है, प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की योजना क्या होगा, 13 11 बताए थे ना, 13 11 होता है दोहा में, 2 के बाद 3 आता है तो 3 13, समझ गए। देखिए जल्दीबाजी में ही इसलिए कुछ कुछ चीज़ें हमें ये हो जा रहा है। दोहा छंद 13 13 मात्रा 13 11। चलिए अब आगे चलते हैं, फिर इस पे हम और भी वीडियो पढ़ाएंगे, जब आपका बीपीएससी टीचर का तैयारी कराएंगे वहाँ पे हम फ्रेश माइंड से बनाएंगे वीडियो, अच्छे से बनाएंगे। हाँ, अस कहीं फिर चेते ये हो रहा है। अब देखिए इसमें किस छंद के, इसमें काउंट कीजिएगा तो 24 आ जाएगा, कितना होगा 24 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, काउंट करिएगा वर्ण का मात्रा इसमें। चौपाई कैसा छंद है, तो ये क्या होगा, मात्रिक छंद है चौपाई। चौपाई क्या है दोस्तों, चौपाई एक मात्रिक छंद है। वो मात्रिक में भी कौन होगा, सम मात्रिक होगा। चौपाई कौन सा है, सम मात्रिक, याद रखिएगा आप, सम मात्रिक है, सम मात्रिक छंद है। ठीक है, कितना होगा चौपाई में, चौपाई में फिर देखिए 24। अरे देखिए हम मिस्टेक कर जा रहे हैं भाई, चौपाई में कितना होता है, चौपाई में 16 होता है। चौपाई में कितना होता है दोस्तों, 16, चौपाई में 16, समझ गए। और रोला में होता है 24। ठीक है, जो सममात्रिक छंद है, कौन सा है, सममात्रिक छंद। दिमाग जब आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ना, यही चीज़ देखिए एग्जाम में भी आपको ध्यान देना है, डिस्टर्ब नहीं होना अपने माइंड को। ये सब सीखिए हमसे कि हम देखिए डिस्टर्ब हो रहे हैं यहाँ पे, हमारा टाइम कहीं मतलब टाइम क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना। किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, बताइए दोस्तों। ये होगा रोला में 24, रोला में क्या हो जाएगा 24। ठीक है, और चौपाई में कितना होता है 16, दोहा में कितना हो जाएगा दोस्तों, दोहा में 13 और 11। ये सोरठा में क्या हो जाएगा 11 13, गीतिका में 26, गीतिका में क्या हो जाएगा 26। ये बात को आपको याद रखना। गीतिका कैसा है, तो ये सममात्रिक छंद है, समझ गए। गीतिका क्या है, सममात्रिक छंद है, तो ये सब मात्रिक। चलिए अब आगे चलते हैं। छंद गणना में मात्रा के कितने भेद हैं, छंद गणना में मात्रा के 2 भेद होते हैं, एक लघु और गुरु। लघु और गुरु, देखिए यहाँ लघु को ऐसे लिखते हैं, गुरु को ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, लघु और गुरु देख लीजिए, यहाँ पे लघु और गुरु 2 होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। छंद की परिभाषा का स्वरूप है, छंद की परिभाषा का स्वरूप क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। छंद का परिभाषा इसमें से कोई नहीं है। छंद देखिए इसको आप पढ़ लीजिएगा, अब उतना टाइम हमारे पास नहीं। छंद का दूसरा नाम क्या है, छंद दूसरा नाम क्या है, पिंगल। ठीक है, अब इसको देख लीजिएगा आप। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अस कहीं फिर चेते ही हो रहा, ये सब देखिए छंद की योजना है, इसमें चौपाई है। चौपाई में क्या बताए थे, चौपाई में 16 होता है, चौपाई में 16, समझ गए, चौपाई। अब देखिए चौपाई को एक ट्रिक हम अभी बना देते हैं। चौपाई मतलब 4 पाई है, क्या है 4 पाई, 4 पाई, या 4 पाई में चारों में 4 चौक 16 कर देंगे। 4 पाई है ना, देखिए खटिया उटिया में, पलंग उलंग में, चौकी उकी में 4 पाई होता है ना, तो 4 चौक 16, 4 पाई चारों में 4 4 ये है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा ना दोस्तों। इस तरह से माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है, अब चलिए, तो इसको आप काउंट करेंगे तो 16 16 होगा इसमें, समझ गए। काउंट करिए, अब वो सब आप कर लीजिएगा आराम से। हम अब यहाँ पे कितना ही करें,
अब देखिए सोरठा में क्या होता है 13 11, देखिए बार बार करें ताकि आपको याद हो जाए। रोला में क्या हो जाएगा, रोला में यह मात्रिक छंद का भेद है, देखिए है ना मात्रिक छंद। और रोला में कैसे होता है, देखिए रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, रोला के 11 और 13 कितना पे यति होता है, 11 और 13 पे रोला का ये दे रहा है। ये सोरठा मत समझिए, 11 13 पर यति होता है, यति मने रुकना, यति मने रुकना या ठहराव, ठीक है। अब आगे चलते हैं। दोहा छंद में मात्रा विधान क्या है, दोहा छंद में देखिए टीआरई 3 में पूछा दोस्तों क्वेश्चन। दोहा छंद में मात्रा विधान देखिए क्या बताए थे आपको, प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा होता है, द्वितीय और चतुर्थ में, दूसरा चौथा में कितना होता है 11 मात्रा, बताए थे ना आपको हम। इंद्र बजरा, इंद्र बजरा अगर आ गया, देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे वो आ गया ना, इसका हमने बार्निक छंद है, क्या है बार्निक छंद है, व बार्निक छंद है। देखिए वह आ गया ना, इंद्र बजरा में वह आया है ना वह, तो ये बार्निक छंद हो गया। हम ट्रिक बताए थे, बरबय एक देखिए बरबय आ जाएगा, ये समझिए बरबय आएगा तो हो जाएगा क्या मात्रिक हो जाएगा, बाकी जहां भी वह लगा रहे जिस छंद में समझिए सब वार्णिक हो जाएगा। हम अभी ये सिखा देते हैं आपको, 11 वर्णों की योजना होती है इंद्र बजरा। इंद्र बजरा देखिए 11 कहाँ कहाँ होता है, इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा, देखिए वज्र जहां होगा समझिए 11 होता है, वज्र वाला वज्र जहां होगा ना, उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा दोनों भाई है, उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा, ये दोनों में 11 होता है दोस्तों। और कुछ देखिए सालनी छंद, सालनी छंद और भुजंगी छंद, इसमें भी 11 होता है, याद रखिएगा। सालनी 11 को साली, मान लीजिए किसी का 11 साली है तो सालनी से 11 छंद या 11 वर्ण मान लेंगे, समझ गए। तो यहाँ पे इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा और उपेंद्र बजरा में कितना हो गया 11 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, किस छंद की योजना है, कह रहा है किस छंद की, तो उपेंद्र बजरा। उपेंद्र बजरा में आपको ध्यान देना, क्या बताए थे, इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा, समझिए देखिए इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा दोनों में क्या होगा 11 11 होगा, कितना होगा दोनों में 11 11 वर्ण होगा। मालिनी में 15 सिखाए थे ना आपको, मालिनी में 15 होगा क्योंकि माला 15 रुपया में बिक रहा है, ठीक है। अब देखिए उपेंद्र बजरा में यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको आप पढ़ करके समझ लीजिएगा दोस्तों। बना रहे प्रेम सदा सो दे, इसको आप अगर याद कर लिए पूरा हमारा वीडियो को जितना क्वेश्चन है, उसके बाद तो आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होगा। वंशस्थ, वंशस्थ में 12, देखिए वंशस्थ में भी वह आ रहा है ना, वह देखिए दुरत विलंबित में भी वह आ रहा है ना, तो इसके मतलब ये बार्निक होगा, वह से बार्निक, वह से जहां वह आएगा बार्निक, बस एक बरबय ध्यान देना है, बरबय मात्रिक होगा, याद रखिएगा दोस्तों, समझ गए। और दुरुत विलंबित, विलंबित से 12 हो गया, ऐसे में वर्ण कितने होंगे 12। वंशस्थ में भी देखिए वह से 12 याद रखिएगा। मालिनी में 15, देखिए बार बार इसीलिए हम आपको बताते जा रहे हैं कि आपको याद हो जाएगा। द्रुत विलंब देखिए सब देख लीजिएगा, अब वही चीज आ गया है यहाँ पे। चंचल शब्द में चन, देखिए यहाँ पे चन में कौन सी मात्रा होगी, हमारा ट्रिक याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसमें गुरु होगा। गुरु जान रहे हैं ना, एक लघु और गुरु, तो लघु लघु कहाँ पे होता है, देखिए चंद्रमा, कोई कहीं पे भी अगर चंद्रमा जैसे जैसे लिख दिया है, देखिए यहाँ पे चन, हम आपको समझा देते हैं। अगर कहीं पे ऐसे करके बिंदु रहे, इसी को अनुस्वार बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको दोस्तों, अनुस्वार, इसको क्या बोलते हैं अनुस्वार। तो अगर कहीं पे बिंदु रहे तो वहां पे गुरु होगा, क्या होगा गुरु, क्या होगा अनुस्वार अगर रहेगा तो गुरु हो जाएगा, समझ गए। और देखिए अनुस्वार रहेगा तो गुरु वर्ण हो जाएगा, गुरु माने 2 इसको काउंट करेंगे, समझ गए, गुरु को 2 काउंट करेंगे ऐसे करके। अब आगे चलते हैं। अगर चंद्र बिंदु कहीं पे रहा दोस्तों, चंद्र बिंदु देखिए ऐसे करके चंद्र बिंदु रहता है, जैसे चांद अगर लिखना है चांद, तो चांद में क्या आया चंद्र बिंदु आया ना, ये चंद्र बिंदु क्या होता है लघु होता है, याद रखिएगा चंद्र बिंदु लघु। देखिए चंद्र बिंदु में चांद, चांद क्या होता है लघु होता है, चांद देखिए लघु माने छोटा, आप देखते हैं चांद कितना छोटा नजर आता है। तो चंद्र बिंदु अगर आ गया माथे पे, चंद्र बिंदु कहीं पे भी तो लघु हो जाएगा, याद रखिएगा चंद्र बिंदु लघु। अगर सिर्फ बिंदु रहे, अगर सिर्फ बिंदु रहे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर बिंदु, जैसे यहाँ देखिए चंद्र में क्या है सिर्फ बिंदु है, तो सिर्फ बिंदु रहेगा तो गुरु हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों गुरु हो जाएगा, समझ गए, याद रखिएगा, याद रखिए सिर्फ अगर बिंदु है तो गुरु हो जाएगा। चंद्र चांद के साथ बिंदु लगा है तो चांद, चांद क्या होता है छोटा माने लघु हो जाएगा। ये ट्रिक हमारा आपको काम आएगा, समझ गए, याद रखिएगा। सिर्फ अगर बिंदु रहे तो बिंदु नाम का समझिए कोई गुरु है हमारा, तो बिंदु क्या हो जाएगा, सिर्फ अगर बिंदु रहे तो उसी को अनुस्वार बोलते हैं, तो अनुस्वार क्या हो जाएगा गुरु हो जाएगा। ये ट्रिक आप याद कर लीजिए। अब बिंदु नाम का कोई गुरु है तो मैंने सिर्फ बिंदु रहेगा तो गुरु हो जाएगा, इस तरह से। और चांद को समझिएगा, चांद, चांद के साथ अगर बिंदु रहेगा तो चांद छोटा होता है इसलिए छोटा हो गया, लघु हो जाएगा। चंद्र बिंदु वाले बनाओ, देखिए आ गया ना वही चीज,
यह स्टेट में देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, चंद्र बिंदु वाले, अभी बताए ना चंद्र, चांद के साथ अगर बिंदु लग गया तो चांद क्या होता है, छोटा। देखते हम लोग नीचे से देखते हैं चांद कितना छोटा नजर आता है, इसलिए छोटा हो गया तो माने लघु हो गया। ठीक है, ट्रिक हमारा काम कर रहा होगा। अब देखिए सगन में कितने लघु और गुरु होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप फंसेंगे दोस्तों, यह स्टेट में पूछा है पर हम आपको फंसने नहीं देंगे, आपको याद कर लेना है बस ये बात को। यह माता राज भानस लगा, क्या है आपको ट्रिक याद करना है दोस्तों, यह माता राज भानस लगा, या माता राजभानस लगा, इसको यहीं पे याद कर ले, ये इस स के बाद ही ये लगा यहाँ पे, समझिए स के तुरंत बाद है लगा। तो अब देखिए दोस्तों इसको हम ट्रिक कैसे याद करें, देखिए सगन है, सो सगन, स देखिए कहाँ पे है, स देखिए यहाँ पे मिला और स के बाद क्या है, लगा। देखिए स के बाद यहाँ पे लगा है ना, क्या करें यहाँ पे हम आपको इतना ऐसा लिख ही दिए ना। अभी इसको हम आगे चलते हैं, यहाँ पे हम एक उदाहरण एक अच्छे से हम आपको बता ही देते हैं इसको अच्छे से। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा दोस्तों, जो अभी समझाएंगे समझिएगा। यह माता राज भानस, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, यह माता राज भानस लगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ट्रिक आपको क्या काम करेगा, आप सुनिए क्या कह रहा है, सगन में ऐसे करके कहेगा, सगन में कितना लघु गुरु है, तो सगन में आपको क्या ध्यान देना है दोस्तों, यहाँ स लगा हुआ है ना, स, और स के बाद देखिए ल, स के बाद क्या है, स के दो आगे बढ़ जाइए, स के दो आगे क्या है, लगा लगा हुआ है, तो स में कितना मात्रा है, एक है, समझ गए। और ल में भी देखिए एक मात्रा है, और गा में देखिए दो मात्रा है, गा आ लगा हुआ है, आ, तो आ में दो मात्रा है, तो ये हो गया। ये देखिए लघु, इसको क्या बोलेंगे, लघु, इसको भी लघु, पर ये देखिए गुरु है, ये क्या है, गुरु, ये गुरु। तो इसमें क्या ध्यान देंगे कि दो लघु, यहाँ देखिए लघु, यहाँ भी लघु आएगा ना। तो देखिए इसमें क्या पता चला कि दो लघु और एक गुरु, दो लघु और एक गुरु है ना, दो लघु और एक गुरु। अब चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं वहां पे। जो क्वेश्चन था आपका दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में था, सगण, देखिए यहाँ था ना क्वेश्चन नंबर, आप देखिएगा यहाँ पे सगण, सगण में क्या लगा हुआ है, तो सगण में कितने लघु और गुरु होंगे, तो देखिए लघु कह रहा है, लघु और गुरु, लघु और गुरु, तो लघु और गुरु, देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए दो है ना लघु, देखिए दो लघु यहाँ आपको दिख रहा है, और गुरु, गुरु एक है, तो देखिए एक गुरु यहाँ पे, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब समझ गए होंगे आप दोस्तों, अब आगे चलते हैं, समझ गए ना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, कौन सा छंद है, तो ये आप समझ गए ना, जिस तरीके से हम समझाए उससे दो आगे बस बढ़ना है। सगन, सगन पूछ रहा है तो दो आगे, या माता राजभानस से दो आगे बढ़ेंगे मिल जाएगा। कौन सा छंद है, अब कह रहा मानुस हो तो वही रसखानी, इसमें सवैया, सवैया क्या बताए थे आपको, 22 से 26 वर्ण होते हैं सवैया में, कितने, अब सवै आप खरीदने गए मार्केट में, सवै 22 से 26, कहीं कोई दुकान में 22 बोल रहा है, 22 से 26 तक, किसी दुकान में 26, किसी में 24, किसी में 23, इस तरह से 22 से 26 के बीच में होता है सवैया छंद। और सवैया क्या होता है, कैसा छंद होता है दोस्तों, आप हमको बता दीजिए। सवैया एक बार्निक छंद होता है, कहिएगा कैसे, तो देखिए सवैया में ब लगा हुआ है ना, ब से बार्निक हो जाएगा, आपको हम सिखाए थे। उपेंद्र बजरा में देखिए ब लगा हुआ है ना, ब से बार्निक, देखिए इंद्र बजरा में देखिए ब लगा हुआ है तो बार्निक, कवित में ब लगा हुआ है तो ब से बार्निक। इसीलिए देखिए कि ट्रिक हमारा काम कर रहा है कि नहीं, हमको आप ही सिखा दीजिए, हाँ या नहीं। कुछ अच्छा अगर मेरा ट्रिक लग रहा हो तो हमको हमारा जल्दी कमेंट में हमारे लिए कुछ बेहतर लिख दीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा मनोबल बना रहे। मनोबल अगर हमारा बन गया तो आपको हम हिंदी में इतना मजबूत आपका कर देंगे कि आपको लगेगा जहां पेड क्लास लेके पैसा में पढ़ रहे हैं वो भी इतना बेहतर नहीं पढ़ाता होगा, ये आपको जरूर आभास होता होगा अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो। समझ गए दोस्तों, तो हमारे लिए कुछ कमेंट कुछ बढ़िया सा लिख दीजिए कि हाँ सर मजा आ रहा है, बहुत उपयोगी वीडियो है ये। देखिए ब जब लग गया इसका माने बार्निक छंद है, समझ गए। तो देखिए सब में ब लगा हुआ है, बार्निक छंद। उपेंद्र बजरा क्या सिखाए थे, 11 वर्ण होता है, इंद्र बजरा में भी 11, समझ गया। कवित्व में कितना बताए थे, 31, कवित्व में 31। ये सब ट्रिक बार बार आ रहा है, याद कर लीजिएगा। और सवैया 22 से 26, देखिए यहाँ लिखा है 22 से 26।
देखिए किस वार्णिक छंद के प्रत्येक चरण में एक नगन, देखिए क्या क्या एक नगन, दो भगन, एक रगन। तो ये नगन भगन से टेंशन आपको नहीं लेना है दोस्तों, आपको यहाँ पे द्रुत विलंबित याद कर लेना है। जैसे हम अभी माता राजभानस बताए थे ना, उसी पे ये संबंधित है, समझ गए। पर हम बार बार उसको समझाएंगे, टाइम हमारा बहुत ज्यादा लगेगा। देखिए विलंबित, देखिए विलंबित में ब लग रहा है, और द्रुत विलंबित में 12 वर्ण होते हैं। द्रुत विलंबित में कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? ब से विलंबित ब से 12, ब से वंशज ब से 12, याद रखिएगा। द्रुत विलंबित में 12 होगा, और 12 कहाँ कहाँ होगा? एक द्रुत विलंबित में होगा और वंशस्थ में 12 होगा, समझ गए। द्रुत विलंबित और वंशस्थ, और एक तोटक छंद होता है, तोटक में भी 12 होता है। 12 तीन ही जगह आएगा। 12 वर्ण कहाँ कहाँ होगा? द्रुत विलंबित में, वंशस्थ में और तोटक में, याद रखिएगा, 3 जगह। अब देखिए, आप सवैया में क्या बताए थे? सवै 22 से 26 रुपया मिलता है, अभी बताए थे 22 से 26 वर्ण होंगे इसमें। अब वर्ण होंगे क्यों? ब से वर्ण। कवित में देखिए ब आ गया तो कवित कितना होता है? 31 होता है। कवित और सवैया दोनों देखिए, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन डी सही होगा, वो तो हम आपको डिस्क्राइब करके बता दे रहे हैं, समझ गए दोस्तों। अब आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए मंदाक्रांता, अब देखिए डायरेक्ट ही कह रहा है कौन सा वार्णिक छंद है? मंदाक्रांता। मंदाक्रांता में 17 वर्ण होते हैं, कितने होते हैं? 10, 17। द्रुत विलंबित में 12, अभी बताएं 12। सवैया में 22 से 26, बार बार लिख देने ताकि आपको याद हो जाए। सवै कितना मिल रहा है? 22 से 26 रुपया में। उपेंद्र बजरा, उपेंद्र बजरा और इंद्र बजरा बताए थे, उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा और शालिनी, समझ गए। ये समय कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं दोस्तों, समझ गए। भुजंगी में भी 11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र बजरा, इंद्र बजरा। अब 12 कहाँ कहाँ होगा? द्रुत विलंबित में और वंशस्थ में और तोटक में, ये सब जगह पे 12 होगा, ठीक है। और 17 मंदाक्रांता। क्रांता मैंने क्रांति, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण की क्रांति कब हुई थी? चंपारण की क्रांति कब हुई थी दोस्तों? 1917 में हुई थी ना। तो इस तरीके से क्रांति से क्रांता याद कर लेंगे। मंद क्रांता मैंने 17 वर्ण होते हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं। किस वार्णिक छंद में 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते हैं? अब हमको डायरेक्ट ध्यान देना, 12 वर्ण, तो 12 कहाँ होगा इसमें बताइए? विलंबित में भी 12 होगा, वंशस्थ में भी 12, बताए थे ना आपको दोस्तों। अब भुजंग प्रयाति में भी क्या होगा? भुजंग प्रयाति में भी, भुजंग प्रयाति में कितना होगा दोस्तों? भुजंगी, हाँ, तो यहाँ देखते हैं भुजंग प्रयाति में 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते हैं। चारों वर्णों में कुल 48 वर्ण होते हैं। देखिए चारों चरणों में कुल 48 वर्ण, तो इसका उत्तर भुजंग प्रयाति हो जाएगा। और तो चलिए, द्रुत विलंबित अगर बोले तो 12। अब ब देखिए लग ही गया, देखिए ब तो वार्णिक छंद हो जाएगा, समझिए। इसमें चारों वार्णिक है, भुजंग प्रयाति भी क्या वार्णिक छंद है। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों, क्योंकि 12 वर्ण जब आ रहा है तो इसका मैंने करा है 4 यगन के साथ 12 वर्ण होते। चलिए अब आगे चलते हैं। द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है? द्रुत विलंबित और सवैया किस प्रकार का छंद है दोस्तों? अब आप ही बताइएगा। द्रुत विलंबित हम आपको क्या सिखाए थे? व और व, देखिए लगा हुआ है ना, विलंबित में व और सवैया में व लगा है। बस मेरा ट्रिक काम कर गया, और क्या? वार्णिक छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वार्णिक छंद। याद हो गया ना? देखिए व आ रहा है, बस बाल। अब द्रुत विलंबित में 12, वंशस्थ में भी 12, याद रखिएगा, वंशस्थ में भी 12 होंगे, और तोटक में भी 12 होता है। और सवैया में कितना होगा? 22 से 26, 22 से 26। चलिए याद हो गया दोस्तों आपको। अब जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प समय लगे उसे क्या कहते हैं? अल्प समय जहां लगता है उसको हर्ष बोलते हैं, तो आप भी जानते हैं। जहां ज्यादा समय लगे तो वहां दीर्घ बोलते हैं। हर्ष की कौन कौन होता है? हर्ष, हर्ष देखिए, हर्ष 4 होते हैं, अ, ई, उ और री, ये 4 क्या होते हैं? हर्ष होते हैं। और हर्ष वर्ण किसको कहेंगे? हर्ष मात्रा कहाँ यूज होता है? हर्ष किसको कहेंगे? चंद्र बिंदु अगर लगा रहेगा दोस्तों कहीं पे, चंद्र बिंदु, चंद्रमा, चांद क्या होता है? छोटा, इसलिए हर्ष के रूप में होता है, लघु होता है। ये चंद्र बिंदु क्या होता है? लघु वर्ण में आता है, समझ गए। हाँ, दीर्घ में क्या आएगा? सिर्फ अगर अनुस्वार दिल रहे, सॉरी, सिर्फ अगर बिंदु दिया रहेगा वहां पे दीर्घ के रूप में उसको मानेंगे। दीर्घ को कैसे लिखते हैं? ऐसे। अब चलिए आगे चलते हैं। प्लूत किसको कहेंगे? जिसमें ज्यादा टाइम लगता है, जिसको इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। छंदों को पढ़ते समय विराम स्थल, विराम माने, विराम स्थल को क्या? देखिए रिपीट हुआ क्वेश्चन, यति कहते हैं ना, विराम हो, रुकना हो या ठहराव हो तो यति हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? यति। गति तो होगा नहीं, लय भी नहीं होगा, तुक भी नहीं होगा, समझ गए, तो यति होगा। बताए थे ना, यति को क्या कहेंगे? रुको। यति किसी का नाम है यति, और उसको क्या करें? ठहरो, रुको, विराम, दो सब एक ही बात है, यति, समझ गए। यति को रोक देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तुक देखिए क्या होता है, तुक को आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अपना। अब हम लोग और आगे चलते हैं। अनुस्वार युक्त हर्ष
अनुस्वार युक्त, जरूर हमारे लिए कुछ बढ़िया वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा अगर मजा लग रहा होगा पढ़ने में। अनुस्वार युक्त हर्ष वर्ण को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? गुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? गुरु। करानुस्वार युक्त, करानुस्वार, ये चंद्र बिंदु, अगर चंद्र बिंदु नहीं सिर्फ बिंदु अगर रहे, समझ गए? सुंदर अगर लिखना है, सुंदर, तो जैसे यहाँ पे समझिएगा, सुंदर अगर लिखना है, सुंदर, तो कहेगा इसमें बताइए कितने होंगे? तो स में ये बिंदु लग गया ना ऊपर माथे पे, तो ये गुरु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? बिंदु लग गया तो गुरु, क्योंकि बिंदु नाम का कोई हमारा गुरु है। ट्रिक बना लिए, बिंदु नाम का कोई गुरु है तो बिंदु रहेगा, बिंदु को ही क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और अगर चंद्र बिंदु लग गया तो ये अनुनासिक, समझ गया? चंद्र बिंदु, चांद क्या होता है? छोटा, तो चांद छोटा होता है तो लघु हो जाएगा। चंद्र बिंदु क्या हो जाएगा? छोटा। याद रखिएगा इस बात को। चंद्र बिंदु चांद के साथ आएगा, समझ गए दोस्तों? तो इसमें क्या हो गया? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, गुरु। देखिए यह स्टेट में पूछा है, देखिए संयुक्त स्वर और उनसे मिले व्यंजनों में कौन सा वर्ण होता है? तो ये गुरु होता है। ये सब अभी बताएं। नगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? नगन, या माता राज भानस लगा, हम क्या बताए थे? या माता राज भानस लगा, तो या माता राज भानस नस लगा। देखिए अभी इसको ऐसे पढ़े, या माता राज भानस लगा पढ़ाए थे ना, तो न के बाद गन लगा हुआ, तो न के बाद दो, न गन लगाए तो दो गिन दीजिए आगे। तो देखिए न के बाद कितना है? न के बाद देखिए न में कितना है? न में तो एक ही है, न में एक है, और स में भी देखिए एक वर्ण है, और ल में भी क्या है? एक वर्ण है, एक ही है ना। पर अगर गा बोलेगा तो गा में दो है। गा में कितना है दोस्तों? दो है, क्योंकि गा आ लगा हुआ, आ से दो बन जाएगा। तो ये तीनों में एक एक आ रहा है, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ट्रिक पूरा हम अभी आपको बता ही दिए, जो बोलेगा उसके एक आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये पूरा ट्रिक आप एक बार समझ लीजिएगा इसको पढ़ करके। हम देखिए इसको आप पढ़ करके पूरा व्याख्या को समझ, देखिए हमारा ट्रिक यहाँ भी लिखा हुआ है दोस्तों। ये ट्रिक जो है ना, हम पहले का, बाकी जितना ट्रिक दे रहे हैं सब हम अपने मन से दे रहे हैं, पर यह माता राजभानस लगा वाला जो ट्रिक है ये पहले से ही दिया गया है। ये कोई जो किताब लिखे ना व्याकरण का, जो छंद स्टार्ट किए, वही सब इसको ये माता राजभानस ट्रिक बनाए हैं, समझिए, हम नहीं बनाए हैं। ये देखिए समझ गए, इस पे आप ध्यान दीजिएगा। सवैया के प्रत्येक चिन्ह देखिए कितना, यही एक ही चीज जो हम पढ़ाए बार बार आ रहा है। सवैया बोले थे ना, सबय, अब ब लगा हुआ है तो ब से बार्निक छंद हो जाएगा, समझ गए? बार्निक। और इसमें क्या होता है? 22 से 26 वर्ण होते हैं। कितने दोस्तों? 22 से 26, याद कर लीजिएगा, 22 से 26 याद रखिएगा। सवैया कैसा है आप समझ ही गए, बार्निक छंद है। 22 से 26 रुपया में सवय मिलता है। बार्निक छंद के प्रत्येक चरण में जब 17 वर्ण होंगे, तो 17 बताए थे ना, क्रांति कब हुई थी? 17 में, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण की क्रांति में 17 याद रखिएगा। इंद्र वज्रा, देखिए इंद्र वज्रा में 11 वर्ण होते हैं, कवित्त में 31 से 33 वर्ण, उपेंद्र वज्रा में 11 वर्ण, देख लीजिएगा। किसी बार्निक छंद के प्रत्येक चरण में जगन, तगन, जगन ये सब जब लग जाए तो 12 वर्ण होते हैं। इसको क्रम में 12 वर्ण होते हैं। इसमें वंशस्थ बताए थे ना, वंशस्थ में 12 होगा। 12 कहाँ होगा? वंशस्थ में 12 होगा। और कहाँ 12 होगा? और द्रुत विलंबित में भी 12 होगा। ठीक है दोस्तों, और तोटक में भी 12 होगा, याद रखिएगा। तो यहीं पे मंदक्रांता में देखिए 17 क्रांति कब हुआ था? 17 में। मालिनी मने माला कितना रुपया मिल रहा है? 15 रुपया। बसंत तिलिका, अब यहीं पे हमारा ट्रिक आपको काम आएगा दोस्तों। बसंत तिलका, ब में ब आ रहा है, बसंत तिलका में ब से क्या हो गया? बार्निक छंद है। अगर आपको पूछ दे बसंत तिलका कैसा छंद है, तो हमारा ट्रिक आपको काम नहीं करेगा। व लगा हुआ है, सर बताए थे, याद रखिएगा, सर बताए थे, व लगा हुआ था, बार्निक छंद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस एक जगह नहीं हो, बरवय अगर बोल दे तो बरवय में भी देखिए व लगा, पर वो मात्रिक हो, एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, उसको बस आप याद कर लीजिएगा। तो व से बसंत तिलका में कितना हो जाएगा बताइए दोस्तों, आप ही लोग हमको। बसंत तिलका में कितना होगा? बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका में कितना होते हैं दोस्तों? 14 वर्ण, याद रखिएगा, समझ गए? बसंत तिलका में कितना होता है? 14 वर्ण होता है, याद रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। सदा शशि ये सब देखिए कौन सा बार्निक छंद है? तब डायरेक्ट कह रहा है कौन सा बार्निक छंद है, ये सब तो इसमें बार्निक ही दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ये होगा वंशस्थ वाला। वंशस्थ में क्या बताए थे? 12, वंशस्थ 12, सवैया में 22 से 26, इंद्र बजरा में देखिए इंद्र बजरा 11, उपेंद्र बजरा भी 11, दोनों भाई है, इंद्र बजरा उपेंद्र बजरा दोनों 11 होगा। और 11 कहाँ होता है? सालनी किसी का साली 11 गो है। भुजंगी में भी देखिए 11 होगा। समझिए, एक छंद होता है स्वागता छंद, उसमें भी 11 होता है, तो हम आपको समझा दिए। घनाक्षरी छंद है, कह रहा है घनाक्षरी छंद है, तो घनाक्षरी कैसा छंद है बताइए दोस्तों? तो ये 12 होगा। घनाक्षरी कैसा छंद है? तो घनाक्षरी कैसा छंद है दोस्तों? तो ये क्या होगा? बार्निक छंद है, याद रख लीजिएगा आप इस बात को। ठीक है दोस्तों, घनाक्षरी में कितने होते हैं? 31 वर्ण होते हैं। घनाक्षरी में कितने वर्ण होते हैं? घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण, याद रखिएगा। और 31 कहाँ होता है? एक से 31 कवित्त में भी होता है। 31 घनाक्षरी में भी 31 होता है, कवित्त में भी 31, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं।
अब यहाँ पर इसको आप ध्यान दीजिएगा कि सम मात्रिक में देखिए कौन कौन आता है, अर्ध सम मात्रिक में कौन कौन आता है, विषम मात्रिक में कुंडलय या छप है, मात्रिक छंद में देखिए कौन कौन आता है। ये ट्रिक आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ट्रिक नहीं है पूरा, इसको आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम आ जाएगा दोस्तों। समझ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? छंद शास्त्र में 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण। तो जैसे नगन, जगन, मगन कहा जाता है ना, तो 3 वर्ण के समूह। जैसे नगन अगर बोल दे तो नगन में देखिए, नगन बोल दे तो नगन में देखिए 3 वर्ण आ ना, 1 2 3, तो 3 वर्णों के समूह को नगन, जगन, मगन जो भी है, या माता राजभानस जो पढ़ाए थे वो इसी पे तो है, 3 समूह ही तो होता है उसमें। चल समझ गए ना? तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी गण। अब आगे तगन में कितने? देखिए तगन में, तगन आ गया, माता राजभानस, तो इसको आप देख लीजिएगा दोस्तों, बार बार हम कितना ही कहेंगे आपको, तो देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम रहता तो हम बहुत अच्छे से आपको हम सिखा देते। भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन में कितने लघु और गुरु वर्ण होते हैं? भगन तो ही ये माता राजभानस लगा, तो देखिए भ कहाँ पे आ गया? भ यहाँ आ गया, भ से 2 आगे बढ़ जाइए। भ जहाँ पे देखिए भगन बोल रहा है तो भ से 2 आगे बढ़िए, क्योंकि गन लगा तो 2 आगे बढ़िए, तो भ यहाँ लिखा है, फिर इससे आगे 2 आगे बढ़ेंगे। तो भा में देखिए भा लगा हुआ, तो भा में 2 हो गया, और न में देखिए 1 है, और स में भी देखिए 1 है, तो 2 1 1, 2 माने लघु, और लघु का ही चिन्ह होता है ना, तो लघु देखिए ये हो जाएगा। ठीक है, लघु का देखिए ये चिन्ह होता है ना, ये यश टाइप का लघु, और ये दोनों तो ऐसे ऐसे होता है। तो देखिए ये वाला क्या कहाँ है? ए में। तो चलिए, अब कहाँ पूछा था? यश स्टेट में पूछा क्वेश्चन दोस्तों। चलिए, इंद्र बजरा में 11 वर्णों पर यति होता है, ये कौन सा छंद है? तो इंद्र बजरा देखिए व आ गया, देखिए हमारा ट्रिक काम करेगा कि नहीं? अगर आपको नहीं मालूम है तो व आ गया तो बार्निक छंद, व आ गया तो बार्निक छंद, बस एक बरवई याद रखना, बरवई होगा मात्रिक, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, सवैया में कितने चरण होते हैं दोस्तों? सवैया में व लगा हुआ है, तो ये हो गया बारनी का। सवैया में कितने चरण होते हैं? तो कितने होते हैं? 4 चरण। सवैया में चरण कितने होते हैं? 4। पर अगर कहेगा वर्ण कितने होते हैं? 22 से 26, 22 से 26 रुपया में सवै मिल रहा है, याद रख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा बार्निक छंद है? करा कौन सा बार्निक है? तो देखिए बार्निक, देखिए ब आ रहा है, तो ये देखिए तो ब आ रहा है, पर अभी इसको काउंट करके आपको पता करना पड़ेगा। तो कवित हो जाएगा, कवित में 31, और 31 कहाँ होता है? घनाक्षरी में भी 31 होता है। सवैया में 22 से 26, सवैया में 22 से 26। चौपाई, चौपाई में 4 पाई, 4 चौक 16 कर दीजिए, 16 हो गया। मंजू मालिनी, अब मंजू मालिनी में आप माइंड में इतना रखिए, मालिनी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कौन सा बार्निक छंद है? इसमें क्या कर रहा है? कौन सा बार्निक? तो ये मालिनी, मालिनी हम बताए थे ना, मालिनी होगा बार्निक छंद, क्योंकि इसमें 15 वर्ण होते हैं। और पर बार्निक छंद है, इसको पढ़ करके पता लगाना है कौन सा बार्निक। तो 15 जिसमें काउंट में आ जाएगा। सवैया में कितना? 22 से 26, बार बार कहते हैं 22 से 26, समझ गए। कवित में 11, नहीं 11 नहीं, कवित में 31 दोस्तों, 31। वंशस्थ क्या है दोस्तों? बताइएगा, वंशस्थ क्या है? वंशस्थ क्या है? वंशस्थ कहीं सा, अब देखिए आ गया ना मेरा काम। देखिए वंशस्थ में ब लगा हुआ है, तो ब से क्या बना देंगे? बार्निक छंद। कुछ है बताइए? बार्निक आराम से मार दीजिएगा, बार्निक है ना दोस्तों। और अब कितना वंशस्थ? ब से वंशस्थ, ब से 12, तो 12 वर्ण होते हैं। और 12 कहाँ होता है? द्रुत विलंबित में भी 12 होता है, और तोटक में 12 होता है, याद रखिएगा। छंद शास्त्र में कितने वर्णों का उल्लेख है? तो छंद शास्त्र में 2 वर्ण का उल्लेख है। कितने? एक लघु वर्ण, एक गुरु वर्ण, याद रखिएगा। गुरु वर्ण को कैसे लिखते हैं? ऐसे करके, और लघु को पहिया दे देते हैं बस। जिस छंद, देखिए हम लोग कितना सारा क्वेश्चन कर लिए हैं अभी तक, देख रहे हैं ना। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक में 11 वर्ण होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो क्या उपेंद्र बजरा में भी 11 होता है ना दोस्तों, इंद्र बजरा में भी देखिए 11 होता है, तो दोनों होगा। तो इसका मैंने 1 से अधिक विकल्प सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी दिया हुआ है ना, देखिए हमारा काम कर रहा होगा आपको ट्रिक पूरा। कवित बार्निक छंद में कुल कितने होते हैं? कवित हम आपको क्या बताए थे? कवित में बार बार कह रहे हैं, कवित में 31 होता है। देखिए आ रहा है, नेक्स्ट में पूछ रहा है क्वेश्चन, किस बार्निक छंद के प्रत्येक चरण में गण इस तरह से लगा होता है? अगर आप लोग कहेंगे तो हम रस पे भी वीडियो बना देंगे, आप बस कहिए, हम एक वीडियो बना करके रस पे भी दे देंगे। उसके बाद आप रस पढ़ दीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। जितना हम अभी पढ़ा रहे हैं छंद पे, इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा दोस्तों, समझिए। मंदा क्रांता, मंदा क्रांता में क्या बताया था? क्रांति कब हो रहा है? 17 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, तो 17 वर्ण। अब इसको माइंड में, बसंत तिलका, बसंत तिलका अगर बोल देता है दोस्तों तो 14 हो जाएगा। बसंत तिलका में कितना होता है? 14। अब से बसंत माने बार्निक छंद है। सवैया में 22 से 26, बार बार कर रहे हैं, इससे आपको माइंड में माला कितना मिल रहा है? 15 रुपया में। बस ये इतना ही तो आपको याद रखना है। किस बार्निक छंद के प्रत्येक चरण में 2 यगन मगन जो लगा है? 15 ध्यान दीजिए, डायरेक्ट 15 क्या हो गया? मालिनी। उतना दिमाग में 15 आ गया तो 15 क्या हो जाएगा? मालिनी, एकदम यह स्टेट में देखिए पूछ रहा है। अब देखिए इसमें, देखिएगा इसमें कह रहा कौन सा छंद है। अब आगे चलते हैं इसमें।
हाँ, तो इसमें क्या होगा, भुजंग प्रयाति। देखिए कह रहा है दोस्तों, भुजंग प्रयाति छंद है, इसमें कितने वर्ण होते हैं, 12 होते हैं। भुजंग प्रयाति में कितने होते हैं, 12 होते हैं, याद रखिएगा आप, बस इतना। अगर भुजंग प्रयाति में 12 होते हैं, अगर सिर्फ भुजंगी बोले तो 11 हो जाएगा। भुजंग प्रयाति में, भुजंग प्रयाति में 12, अगर भुजंगी बोले सिर्फ तो उसमें 11 होते हैं, याद रखिएगा। अब भुजंग में क्या होता है, साफ होता है, याद रखिएगा दोस्तों। जिन वर्णों के उच्चारण में हर्ष वर्ण से दूना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, तो गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हर्ष से दूना करा, हर्ष में एक टाइम लग रहा है और उसे दुगना 2 टाइम लगेगा तो क्या हो जाएगा, गुरु। इसीलिए तो इसको ऐसे करके लिखा जाता है, समझ गए। तो प्लुत में क्या लगता है, तिगुना समय लगता है। प्लुत में क्या लगता है, ज्यादा समय लगता है। जैसे ओम, ओम अगर बोलेंगे तो प्लुत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। यगन में कितने लघु गुरु होते हैं, यमाता। यगन अगर बनाना है तो देखिए, यमाता क्या बताए थे, यमाता, यमाता बताए थे ना। तो यगन, तो य आ गया, तो य के आगे बढ़ जाइए, य यहाँ है तो य से आगे बढ़िए। तो य में माँ में कितना लगा है, 2, और ता में भी कितना लगा है, 2, समझ गए। य में कितना है, 1। तो अगर कहीं यगन में कितने लघु गुरु होते हैं, तो 1 लघु हो गया, 2 गुरु हो गया। अब खोजिए, 1 लघु और 2 गुरु हुआ ना, 1 लघु और 2 गुरु, यहाँ आ गया ना, 1 लघु और 2 गुरु। ठीक है, अब देखिए हम इतना ज्यादा क्या समझाएंगे आपको। रगन में यमाता राजभान, रगन में कुल कितने लघु गुरु होते हैं, यह स्टेट में पूछा। यमाता राजभानस, ये ट्रिक देखिएगा। रगन, र के आगे बढ़िए, यमाता राजभानस। देखिए राजभानस, यमाता राजभानस, ठीक है। यमाता रा के आगे बढ़िए दोस्तों, यमाता राजभानस, ये था ना ट्रिक। तो रा के आगे बढ़िए, बस रा के 2 आगे बढ़ जाए, गन है र के 2 आगे बढ़ जाइए। तो र के 2 आगे क्या होगा, ज में 1 लगा हुआ है, अब भा में देखिए 2 लगा हुआ है, भा है ना, तो भा में 2 हो गया। और रा में तो 2 है, ये 2 रा में रा आ गया तो 2, तो 2 1 2, 2 1 2 कहाँ पे दिख रहा है आपको, 2 1 2 देखिए 1 में ही दिख रहा है, 2 में यही वाला चिन्ह है, 2 1 2। ये 2 का मतलब, ये जो 2 यहाँ लिखा है, 2 को ऐसे करके लिखा जाता है, ये गुरु वर्ण है, गुरु को ये चिन्ह है, हम 2 लिख देते हैं उस तरह से, समझिए। ये हो गया, समझ गए दोस्तों। जगन, अब देखिए यहीं पे आपको हम जगन का भी सिखा देते हैं, यहीं पे हम आपको क्या कर देते हैं दोस्तों, जगन का भी सिखा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखिए, अगर यमाता राजभानस, यहाँ पे ज के आगे आगे बढ़िए, भा न लगा हुआ है ना, ज के आगे, यहाँ देखिए यहीं पे देखना आपको, ज के आगे क्या लगा, ज के साथ क्या लगा हुआ, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ज लगा हुआ है ना, यहाँ पे ज भा, यमाता राजभानस, ज के 2 आगे बढ़िए, यहाँ ज लगा हुआ है तो ज के 2 आगे बढ़िए, भान। तो ज में 1 हो गया, अब भा में कितना हो गया, 2, और न में कितना लगा हुआ है, 1। तो 1 2 1, 1 2 1 किस में है, देखिए 1 2 1 ए में है, आ गया होगा आपको समझ। छंदों की गणना किससे की जाती है दोस्तों, तो सी में, वर्ण और मात्रा से, यही दोनों से किया जाता है ना, धातु स्वर तो नहीं होगा, शब्द वर्ण और मात्रा से ही तो छंदों की गणना होती है। देखिए प्राइमरी टीचर में 2023 में देखिए पूछ रहा क्वेश्चन। हम लोग आगे चलते हैं। कमला में कौन सा वर्ण है दोस्तों, कमला में का कौन सा गण रूप है, तो डी में सगन होगा। क्या होगा, देखिए सगन, देखिए कमला में 1 है, फिर 1 है, और ला में आ लगा हुआ, आ में 2, समझ गए दोस्तों, 1 1 2, समझ गए। यमाता राजभानस लगा, सलगा अगर देंगे, यहाँ पे देखिए सलगा, यमाता राजभानस लगाओ, ट्रिक से चलिएगा तो आगे चलेगा। देखिए स ल और गा, यहाँ पे गा में 2 है ना, तो 1 1 2, 1 1 2 आ गया ना, गन डी, सॉरी डी, डी। ठीक है दोस्तों, ये डी होगा इसका उत्तर। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो यहाँ दिया हुआ है ना, इसको आप पढ़िएगा तो एक बार और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, अगर मेरा समझ में नहीं आ रहा है तो जो। अब चलिए अब आगे चलते हैं। छंदों की दृष्टि से गणों की संख्या कितनी होती है, गणों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो 8 होती है। छंदों की दृष्टि से गणों की संख्या, वही यमाता राजभानस, तो देखिए 8 होता है। कौन कौन, यमाता राजभानस, तो देखिए यही आपको ट्रिक याद रखना है, यमाता राजभानस। ठीक है दोस्तों, तो आपका काम खत्म। यही शॉर्ट में इसका क्या ट्रिक है, यमाता राजभानस, तो ये 8 ही तो होते हैं। गणों की संख्या 8। अनुष्टुप है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है, अनुष्टुप क्या है, एक छंद है, याद रखिएगा। छप्पय में होते हैं, छप्पय में क्या होते हैं दोस्तों, छप्पय या कुंडलियां, याद रखिएगा। छप्पय या कुंडलियां एक विषम मात्रिक छंद है, मात्रिकीय छंद है। तो छप्पय में क्या होता है, छप्पय रोला और उलाला से मिलकर बना होता है। रोला उलाला किसमें है, ए में, देखिए रोला और उलाला, रोला और उलाला से मिलके बना होता है छप्पा। किसी को मार दिए, एक छपाक मार दिए, एक छाप मार दिए, किसी छाप दिए कहीं पे, तो रोला, रोला उलाला, रोला ला से उलाला बना देंगे, ला से, देखिए रोला ला, रोला में ला आ रहा है लास्ट में, ला से लाला बना देंगे, ला से लाला, उलाला हो गया, ला से उलाला हो गया।
समझ गए, इस तरह से ट्रिक याद कर लीजिएगा। तो छप्पय, तो छप्पय मैंने जैसे किसी को एक आंख थाप मार दीजिए जोर से तो छप जाता है निगाल में, और जब छप जाता है तो रोने लगता है, तो रो से रो और रोला और ला से उलाला बना देंगे। ट्रिक काम कर रहा होगा हमारा दोस्तों, समझ गए। तो रोला उलाला, बाकी सब क्या है, पर इसमें प्रथम 4 चरण क्या होता है, रोलाक होते हैं, और 2 चरण उल्लालाक होते हैं। ये भी ध्यान देना है, प्रथम 4 कितना होता है, रोला का होता है, समझ गए। प्रथम 4 रोला के और 2 4 लास्ट में 2 चरण उल्लाला के, याद रखिएगा। लाला, समझ गए, लाला माने 2 चरण, लाला 2 चरण, और रोला के कितना होता है, 4 चरण, याद रखिएगा। ये सब नहीं होगा, ये सब देखिए, ये सब गलत, तो ऑप्शन ए सही होगा, याद रखिएगा। इसमें 16 मात्राओं वाला छंद कौन सा, आप ही बताइए दोस्तों, 16 मात्रा वाला छंद कौन सा है, बताइए जल्दी से। 16 मात्रा, 4 चौक 16 बताए थे ना, चौपाई 4 चौक 16, याद रखिए। घनाक्षरी में कितने, 31, और रोला में 24 होता है, रोला में 24, और दोहा में 13 11, दोहा में 13 11, और दोहा का उल्टा क्या है दोस्तों, दोहा का उल्टा क्या है, 11 13 क्या हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा, याद रखिएगा आप। अब चलिए अब आगे चलते हैं। अब कह रहा है इसमें कौन सा छंद है, तो चौपाई छंद है। इसको काउंट करिएगा तो आपको पता चलेगा चौपाई में कितना होता है, चौपाई में 4 चौक 16 होता है, ठीक है। और तोटक में कितना होता है दोस्तों, 12। छप्पय में, ये छप्पय किस टाइप का है, छप्पय हम आपको बताए थे, छप्पय में रोला उलाला से मिल के बना होता है छप्पय, ये विषम मात्रिक छंद है, ये मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छप्पय। और छप्पय कैसे बनता है, रोला और उलाला से मिल के बनता है, और समझ गए। और कुंडलियां भी क्या है, एक विषम मात्रिक छंद है। और कुंडलियां किससे मिलता है, कुंड, दोहा और रोला, दो रो से, बताए थे ना आपको, कुंडलियां 2 रो से बनता है, दोहा और रोला से, याद है। अतोटक, चलिए अब आगे चलते हैं। अतोटक कैसा छंद है, बार्निक छंद है तोटक, कैसा है, तो तोटक एक बार्निक छंद है दोस्तों। अब आगे चलते हैं। रामकथा, ये कौन सा छंद है, इसमें अब काउंट करके पता आपको करना पड़ेगा। चौपाई होगा, चौपाई में 16, दोहा में 13 11, और सोरठा में 11 13, देखिए 11 13 उल्टा हो गया, और रोला 24। चलिए अब आगे चलते हैं। जो मात्रिक सम छंद है, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होता है, सम मात्रिक छंद उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो 16 4 चौक 16 चौपाई को कहते हैं क्या। चौपाई कैसा है, सम मात्रिक छंद है, याद रखिए। कितना बार एक क्वेश्चन देखिए पूछा है, समझ गए। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। दामिनी दमग्न रह माही, इसमें क्या है, चौपाई होगा, क्या होगा, इसमें काउंट करना पड़ेगा। काउंट कीजिएगा तो अगर 4 चौक 16, अगर 16 आ गया, इसमें 16 आएगा, काउंट कीजिएगा, समझ गए। तो इसमें क्या हो जाएगा, 16 16 आएगा। देखिए प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं होती है, और अंत में 2 गुरु शुभ माना जाता है, समझ गए। तो चलिए अंत में गुरु, देखिए माही माही करके गुरु आ गया, सही है। मंगल, अब ये देखिए कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है, तो इसमें चौपाई का हुआ है, क्या, चौपाई में 16, इसको काउंट करेंगे। और लास्ट में देखिए क्या होगा, लास्ट में देखिए गुरु वर्ण आएगा। देखिए मंगल भवन, ये सब आप काउंट कीजिएगा तब पता चलेगा। और देखिए ये भी आप याद करिए, मानुष हो तो इसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, दी गई सुनिए। हाँ, सुन सियसत आशीष हमारी, पुजही मन कामना तुम्हारी, ये चौपाई, इसमें भी देखिए चौपाई होगा। देखिए ये सब भजन भक्ति वाला जितना लाइन है सब चौपाई में लिखा गया था, और कुछ दोहा में भी। तो दोहा चौपाई आपको देखें 16 मात्रा है, इसको आप देख लीजिएगा। ये सम मात्रिक छंद होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखिए 70 क्वेश्चन कर लिए। चौपाई छंद का पूर्व रूप है, तो ये क्या हो जाएगा, चौपई। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, चौपई, चौपाई को चौपई बोला जाता है, ठीक है, डी हो जाएगा। अब देखिए सम मात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 11 13 भी मात्रा पर यति होता है, 11 13 पर। तो ये किसको कहा जाएगा, रोला पर। रोला में क्या होता है, 24 होता है, कितना होता है, 24 मात्रा होता है प्रत्येक चरण में, समझ गए दोस्तों। पर होता है यति मैंने रुकता है कितना पे, 13 और 11 और 13 पे, कितना पे, 11 और 13 पे वो रुकता है, कितना पे रुकता है, 11 और 13 पे रुकता है, ठीक है। तो 11 13 जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा ना। सवैया में कितना होगा दोस्तों, सवैया बताए थे 22 और 26 बन होता है, सवैया ब यहाँ लगा हुआ है तो बार्निंग छंद हो गया। असोठा दोहा का उल्टा होता है, दोहा 13 11 से होता है, ये 11 13 से होगा, 11 और 13 से। और कवित में क्या बताए थे, 31। हाँ, इसमें देखिएगा दोस्तों बी होगा, हरि गीतिका। हरि गीतिका में क्या होगा, हरि गीतिका में कितना होगा दोस्तों, 28 मात्रा होता है, हरि गीत का 28 मात्रा, ये मात्रा आ गया 28, तो ये मात्रिक छंद हो गया हरि गीत का। भुजंग प्रयाति, भुजंग प्रयाति में 12, भुजंग प्रयाति में 12 वर्ण होते हैं, भुजंग, समझ गए ना। और अगर सिर्फ भुजंगी बोले तो 11। मालिनी में क्या गए थे, माला 15 में मिलता है। तो ये सब चीज को आप याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं।
हरि गीत का छंद में कितनी मात्रा होता है? हरि गीत का अगर दे दे तो 28 हो जाएगा, सिर्फ गीत का देगा तो समझ गए, हरि गीत का में 28, सिर्फ अगर गीत का दे तो 26, गीत का देगा 26, और 26 में देखिए 2 जुड़ गया, हरि हरि अक्षर जुड़ गया तो 2 बढ़ गया तो 26, 2 28 हो गया हरि गीत का। अगर सिर्फ गीत का दे तो 26, याद रखिएगा। और कितना कितना पे यति होता है? 16 मात्रा पे यति माने ठहराव, रोकना, विराम, समझ गए। हम जो कुछ देख रहे, अब चलिए तो देखिए दोस्तों, इसमें 14 मात्राओं की यति होती है, 28 मात्रा वाला वार्णिक छंद होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। मंगल करनी, ये देखिए हरि गीत का छंद होगा, इसमें हरि गीत का हम क्या बताए थे? 28। अब गीतिका अगर सिर्फ बोले तो 26, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हरि गीत का होगा, ठीक है। अब हम देखिए जितना कराना था दोस्तों हम करा दिए। हरि गीत का मैं अभी बताया। बरवय में क्या बताए थे? बरवय ब लगा हुआ है तो मैंने मात्रिक, हाँ यहाँ पे क्या है, बरवय एक मात्रिक छंद है। इसमें कितना होता है? बरवय कैसा छंद है दोस्तों? मात्रिक छंद है। ये माइंड में आप एकदम याद कर लीजिएगा, समझ गए। बरवय कैसा छंद है? तो ये मात्रिक छंद है बरवय। अब बरवे में कितना होता है? 12 मात्रा और 7 मात्रा पर यति होता है बरवे का, 12 और 7 पे। बरवे में 12 और 7, यही एक मात्रिक छंद है जिसमें ब लगा हो। बाकी जितना भी है ना दोस्तों, सब जिसमें ब रहेगा वो क्या हो जाएगा? बार्निक हो जाएगा। यही एक अपवाद वाला है, समझ गए। बारी और रोला में कितना? रोला में 24 और सोठा में दोहा का उल्टा, दोहा में 13 11 होता है, इसमें 11 13। देखिए अब हो गया दोस्तों। अगर अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप जरूर हमको क्या कीजिएगा, कुछ अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा और हमारा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अवधि का निजी छंद है, अवधि का निजी छंद क्या है? बरवय, ठीक है। बरवय में क्या होता है? बरवय 12 7, और बरवय क्या एक मात्रिक छंद है। क्या है बरवय? एक मात्रिक छंद है दोस्तों, याद रख लीजिएगा इस बात को। बाकी जहां भी व लगा रहेगा सब क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ देखिए व है, बरवय छोड़ के जहां भी ब रहेगा सब वार्णिक हो जाएगा। ब से और ब से वार्णिक छंद, जैसे कवित्व क्या है? वार्णिक छंद है, ठीक है। अब वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। अब उसके बाद कुछ अच्छा सा कमेंट हमारे लिए लिख दीजिएगा।